हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको ये टेबल तो याद ही होगा। एंड दोज हु आर स्टार्टेड अटेंडिंग दिस लेक्चर, प्लीज राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन so that I'll understand that how many of you have joined the lecture. Please write down your name in the comment section. Yes, please. Yes, Anjali, Priyesh, good evening. How was your chemistry lecture? गुड इवनिंग अंजलि, प्रियेश. व्हाट अबाउट अदर्स? वेयर आर अदर्स? बाकी लोग कहाँ पर हैं? प्लीज ज्वाइन करो जल्दी सो दैट वी कैन स्टार्ट इट. So as yesterday I have started with mathematical logic. I'll continue with the same. Waiting for others to join. Please join fast. बिकॉज हम टाइम के बहुत शार्प है. हम 6 बजे शार्प हमने चालू कर दिया था और ये 2 मिनट आगे आ चुके हैं. सो हु इज दिस नाउ? अश्विनी इज देयर. वेलकम अश्विनी, गुड इवनिंग. अंजलि, गुड इवनिंग. रितेश, गुड इवनिंग. Pranjal, good evening. Good evening all. Aditya, good evening. Neha, good evening. Shreya, Aditya, good evening to Shreya and Aditya, both of you. Dheeraj has started watching. Hello everyone. Sahil, good evening. 9 students have joined. We are expecting around 15 students today. ओके प्लीज बाकी लोग आ जाओ. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज फिर अभी जो लोग नहीं आए दे वोंट अंडरस्टैंड इट. देयर आर फ्यू स्टूडेंट. ओके प्रांजल, प्रांजल ने शायद पहले भी नाम लिखा था. ओके, गुड इवनिंग प्रांजल. सो आई एम अबाउट टू स्टार्ट नाउ. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. 11 स्टूडेंट्स टिल नाउ. ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर. अब जो ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे. तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ. जो 4 टेबल्स मैंने सिखाए थे वो 4 टेबल्स में एक बार रिवाइज करता हूँ. वो 4 टेबल थे. इसको हम एंड बोलते हैं. ये एंड का टेबल है, ये और का टेबल है, ये इम्प्लीकेशन का टेबल है और ये डबल इम्प्लीकेशन का टेबल है. ठीक है, इसे हम कहते हैं एंड. जैसा कि मैंने कल बताया था कंजक्शन इसको कहते हैं, और जिसे हम डिसजंक्शन कहते हैं. ये वन साइडेड एरो है, इसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, या फिर इसे हम कंडीशनल भी कहते हैं. इसे हम इफ देन भी कहते हैं. इफ देन वाला सेंटेंस है ये. इसे हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन क्योंकि 2 साइड एरो है. डबल इम्प्लीकेशन. इसे हम बाई कंडीशनल भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ. आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स. Tanisha has joined, Neha has joined, Pranjal has joined. There are still 11 students right now. And or implication और double implication. If and only if. ये 4 चीजें हमने डिस्कस की थी और मैंने यहाँ पर इसके रूल्स ही बताए थे. अब जो लोग नहीं वो लोग क्या करेंगे, जैसे that boy गगनदीप is not there. गगनदीप or something some. Just let me check. Let me call him. Wait a second. Okay. Anyways मैं स्टार्ट करता हूँ.
नाउ दिस इज एंड और, तो मैंने बताया था एंड का रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू गिव्स ट्रू, और का रूल क्या है, फॉल्स एंड फॉल्स गिव्स फॉल्स। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वी विल गेट फॉल्स। ये क्या बोलता है, ट्रू डबल इम्प्लाइड ट्रू गिव्स ट्रू, फॉल्स डबल इम्प्लाइड फॉल्स गिव्स फॉल्स। समझ में आया, ऐसे होता है। गॉट इट, ये रूल्स आपको याद होंगे। एंड क्या बोलता है, ओके निधि हैज जॉइंड, फलक हैज जॉइंड, 2 of these students have joined. Okay, Sushri is there, Tanish is there. Okay, तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि T and T, मतलब एंड का रूल क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, और इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, इफ देन, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तीसरा क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू और दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू रहेगा, ये आप याद रखो। आई होप यू रिमेंबर वॉट एवर आई हैव टॉट यस्टरडे। निशांत, नौशांत 6, नौशांत 6 इज देयर, वेलकम नौशांत। आज उसका नाम सही है एकदम, नौशांत, यानी शांत नहीं है, नौशांत। ओके, निशांत इट इज, ओके। चलो बेटा, फिर मैं इसका आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ लिखते क्या है हम, पी हमेशा होता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, याद है ना, और क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो ऐसा कहां पर सिर्फ एक ही है, ट्रू, बाकी सब क्या आएगा, फॉल्स। सो आई कैन राइट डाउन दोस आंसर्स एज एफ एफ एफ। अब यहां पर आते हैं, पी क्या है बेटा, पी हमेशा क्या होगा, और में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फॉल्स का रूल क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा, ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये और का साइन है ऐसे ऊपर, तो फॉल्स का रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो आई विल राइट डाउन दिस एज फॉल्स, और बाकी सब क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी दिस इज ट्रू फॉल्स एंड देन ट्रू फॉल्स, गॉट इट। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, पहला वाला ट्रू होना चाहिए दूसरा वाला फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आता है, तो ऐसा एक ही है, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या आ जाएगा, क्योंकि और ऐसा कहीं पे नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आई विल राइट डाउन द अदर वैल्यूज एज ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसका रूल क्या है, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, तो ऐसे कहाँ पर है, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, तो बाकी सब क्या आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। ये चार चीजें हमने कल सीखी थी। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू हैव रिटन दिस इन योर नोटबुक। तो मैंने इसको वापस एक बार रिवाइज करा दिया है। ध्वनि इज देयर, निशांत इज देयर, देयर आर 21 स्टूडेंट्स नाउ, दैट्स अ गुड नंबर। So I just wanted to check if that boy Magandeep something, he has joined or not. Okay, Neha is there. तो ये आपको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया फिर, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग we will solve इसके कंपाउंड स्टेटमेंट को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, गॉट इट। पी क्यू, पी एंड क्यू का फॉर्मूला है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स का रूल है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, इम्प्लीकेशन का रूल है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, और डबल इम्प्लीकेशन का रूल है दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स तो भी ट्रू। सॉरी, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ। आई होप आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुका है। व्हाई 19 स्टूडेंट, वेयर द अदर 2 स्टूडेंट्स वेंट। ओके, तो अब हम जो है ना कंपाउंड स्टेटमेंट को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रब दिस, ओके। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट डाउन ए क्वेश्चन जिसको हमें टैबुलर फॉर्म में करना है।
So just a second, let me find out the problems. ट्रूथ टेबल बनाना है मुझे. So we are given with P implies to Q. This is into a bracket, or P which again implies to P. इसका टेबल मुझे बनाना है, इसका ट्रूथ टेबल मुझे बनाना है. सो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा. सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा Q, फिर जो उसका सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो दैट इज P implies to Q. अब ये वाला ब्रैकेट जो बन जाएगा P implies to Q और P, और फिर ये पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें that will be written as P implies to Q और P which again implies to P. ये इस तरह से मुझे एक टेबल बनाना होगा. मैंने क्या किया, हर्षवर्धन इज देयर, जगमीत ज्वाइन किया है. ओके सो बेटा अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो जगमीत, आई वॉज वेटिंग फॉर यू बट यू ज्वाइन वेरी लेट. मैंने सारे बेसिस बता दिए हैं. नाउ आई हैव टू स्टार्ट. अभी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, शायद अगले प्रॉब्लम तक आपको समझ में आ जाए. ओके तो क्या करना है आपको, ये जो बड़ा सा एक जो हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया है इसको आपको स्प्लिट करना है. पहले P, फिर Q, फिर फर्स्ट वाला ब्रैकेट P implies to Q, फिर उसका बड़ा वाला ब्रैकेट P implies to Q और P, उसके बाद ये सारी चीजें लिखनी है हम लोग को. नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉलम्स. हर एक का अपना एक कॉलम होगा. P, Q, P minus Q, P minus Q और P, और ये वाला. तो यहां पर कितने सेंटेंसेस, कितने स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, 2 स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं ना. तो ये 4 रो वाला है. ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि P हमेशा क्या होता है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. ये होता है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. सेम वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे. और सबसे पहला ब्रैकेट क्या है मेरा, P implies to Q. P implies to Q. तो P implies to Q मतलब P implies Q का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको याद है इम्प्लीकेशन का. P implies to Q. तो अगर ये ट्रू है और Q फॉल्स है तो मेरा आंसर आता है फॉल्स. ये रूल है उसका इम्प्लीकेशन का. तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहां पर है, एक ही है, ये वाला. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. बाकी सारे दे विल रिमेन एज ट्रू, ट्रू, ट्रू. गॉट इट. समझ में आया. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स. ये नियम है किसका, इम्प्लीकेशन का. सिंगल एरो का नियम क्या है, रूल क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर इज फॉल्स. गॉट इट बेटा. अब ये वाले ब्रैकेट में और P में क्या लगा हुआ है, क्या रिलेशन है, और का रिलेशन है. और क्या कहता है, और का रिलेशन क्या है, और कहता है कि P यानी सॉरी अगर पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा. ठीक है. तो आपको कौन से 2 कॉलम देखने, ये इंपॉर्टेंट है. तो P implies to Q और बीच में और का साइन, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि साइन कौन सा लगा हुआ है. दिस इज और. P implies to Q और P. तो ये कॉलम देखना है और ये कॉलम देखना है. तो इसमें कैसा आना चाहिए, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स. पहले आपको इसको कंसीडर करना है. तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. आप बोलोगे ये वाला है, नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर पहले क्या लिखा हुआ है, P implies to Q पहले है और P बाद में है. और मेरा रूल क्या है, और है ना, सॉरी, दोनों फॉल्स तो फॉल्स. ये देखना है मुझे, मेरा रूल क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स. तो कहां पर है ऐसा, कहां पर है ऐसा, कहां पर है ऐसा, कहीं पे भी नहीं है. कहीं पे भी ऐसा नहीं कि जहां पर दोनों फॉल्स हो. आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ द टर्म्स जहां पर दोनों फॉल्स हो. और का रूल क्या है, और का रूल क्या है कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, पर दोनों जगह कहीं पे फॉल्स नहीं. ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. कहीं पे ऐसा नहीं है जहां पर दोनों जगह पे फॉल्स हो. तो सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, ट्रू, ट्रू, ट्रू. ठीक है. समझ में आया आपको. अब ये पूरा टर्म इंप्लाइज टू P. इंप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे. पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो उसका आंसर फॉल्स आएगा. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आएगा तो मेरा आंसर फॉल्स होगा. तो इसको हम पहला कॉलम समझेंगे. और किसके साथ हो रहा है, वो P के साथ हो रहा है. ये नहीं, यहां पर ये पूरा टर्म इसको हम फर्स्ट कॉलम समझेंगे और P जो है ये सेकेंड कॉलम है. तो यहां पर ट्रू और यहां पर फॉल्स आया तो मुझे फॉल्स आएगा. जो नियम है इंप्लीकेशन का, ट्रू, 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 फॉल्स.
ये ट्रू फॉल्स हो गया ना, तो इसका आंसर आया फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स हो गया ना, इसका आंसर आया फॉल्स। बाकी दोनों क्या आएंगे? ट्रू। ये आया मुझे ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो, जिसको समझ में आए वो यस बोलो, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए मैं फिर से सॉल्व करूंगा। सी यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो जगमीत होगा, क्योंकि जगमीत ने आज ही ज्वाइन किया है और थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि मैंने बेसिक्स शुरुआत में सिखा दिया था। आज भी वापस मैंने बेसिक्स लिए, तो ही वॉज लेट, बट आई स्टिल एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम। बट जगमीत को छोड़ के बाकी लोग बताओ किसको समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। श्रेया गॉड, श्रेया अंडरस्टूड। इसमें सारा खेल जो है वो जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना। यस, प्रांजल इज सेइंग शी अंडरस्टूड, जाहिदा इज सेइंग यस शी अंडरस्टूड, अगेन मिस्टर पटेल इज सेइंग यस, आदित्य यस, ओके, प्रियेश इज सेइंग ही हैव आल्सो अंडरस्टूड। सो कीप ऑन कॉपिंग आल्सो, आप इसको कॉपी भी करते रहो। ओके, यस, Miss Dev is also saying yes. Tanish is saying yes. Tanisha is also saying yes. Okay, okay, okay. साहिल भी yes बोल रहा है। निशांत मडवी yes. Okay, okay. Understood. Yes. Okay. Most of you have understood. I think all of you have understood. Now please do copy this so that I can give you another question जहां पर आप expand करोगे। तो सिर्फ yes करके नहीं चलेगा, अगर आपको समझ में आया तो यू हैव टू सॉल्व इट ऑल्सो। ओके, आई होप यू हैव कॉपीड दिस, या कर लो, हो जाएगा तो प्लीज थम्स अप। आपके थम्स अप मुझे बताएंगे कि आपका हो गया है। ओके, हु इज दैट वन स्टूडेंट हु हैज लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पर भी 23 थे, भी 20 के 3 स्टूडेंट कौन है जो लेफ्ट हो गए? आई टेक द अटेंडेंस अगेन। ओके, आई रब दिस नाउ। आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर फर्स्ट टाइम, इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिखा हुआ और इसी पेज पे वो अवेलेबल है, इसी पेज पर अवेलेबल है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज मेरा लास्ट लेक्चर का वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, सो राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बेटा। अगला जो क्वेश्चन है मैं उसको लिख रहा हूं। सो प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर दैट इज माइनस p, that is negation not minus, negation of p or q implies to negation of p and q। ठीक है, negation of p और q implies to negation of p and q। ये स्टेटमेंट मुझे, कंपाउंड स्टेटमेंट को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टैबुलर फॉर्म। नाउ बेटा व्हाट टू डू, क्या करना क्या है मुझे? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा p, फिर मैं लिखूंगा q, फिर मैं लिखूंगा थोड़ा सा जगह q, फिर मैं लिखूंगा p और q, फिर p और q के सामने क्या बेटा? निगेशन है, तो p और q निकालने के बाद आई विल राइट डाउन निगेशन ऑफ p और q, फिर मैं निकालूंगा p एंड q, फिर मैंने देखा p एंड q के सामने क्या निगेशन है, तो निगेशन ऑफ p एंड q, कॉमन ब्रैकेट, जस्ट ए सेकेंड, निगेशन ऑफ p एंड q, और उसके बाद ये सारा टर्म। तो मैं यहां पर लिखता हूं उसको, या देखो मेरे पास बोर्ड कितना अवेलेबल है। ओके, है सारा बोर्ड अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। तो आई कैन राइट डाउन हियर निगेशन ऑफ p और q implies to negation of p and q। ठीक है, ये पूरा मुझे निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको ये स्प्लिटिंग आ गई तो ही कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो ये कॉलम्स बन रहे हैं। कितने कॉलम्स बनाए हमने? एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बन गए इसके। अब मैंने बताया था कि नीचे कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था अगर हम 2 स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं P और Q तो 4 बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 स्टेटमेंट बनते हैं। और अगर हम 3 यूज करते हैं, 3 स्टेटमेंट, तो ये 8 हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं दिस इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि P हमेशा क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q क्या होता है, हमेशा इसके वैल्यूज फिक्स्ड है, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। जब तक R नहीं आता है पिक्चर में तब तक ये हमेशा ये दोनों ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ऐसा ही होता है। जिन्हें नहीं पता था लोग समझ लो, P हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है और Q जो होता है ट्रू फॉल्स ऐसे होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट P और Q। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था P और Q, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। P और Q का रूल क्या है? P और Q का रूल है और मतलब जब दोनों फॉल्स रहते हैं तो उसका आंसर फॉल्स आता है। क्या रूल है और का? फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। तो ऐसा कहां पर, जहां पर दोनों पे भी फॉल्स हो, ये लास्ट वाला। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे फिर? ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि और कहीं पे भी फॉल्स फॉल्स नहीं है, सिर्फ एक ही फॉल्स फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स रहेगा तो क्या आता है? फॉल्स। ये नियम है, रूल है किसका? P और Q का, और का रूल है। अब मुझे यहां पर क्या, निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर यहां पर ट्रू है तो यहां पर फॉल्स, यहां पर ट्रू है तो यहां पर फॉल्स, यहां पर ट्रू है तो यहां पर फॉल्स, यहां पर फॉल्स है तो यहां पर ट्रू। निगेशन ऑफ P और Q। तो जो भी P और Q आपको आया है उसका उल्टा यहां पर लिख दोगे आप निगेशन में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ व्हाट आफ्टर दिस? P एंड Q। अभी क्या आ गया? P एंड Q। एंड का रूल क्या है? P और Q में एंड लगाया तो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। ऐसा कहां पर है? एक ही है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। गॉट इट? ऐसा आ गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसका क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये जो मुझे मिला इसका निगेशन लेंगे, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और फॉल्स का निगेशन ट्रू। ऐसे आ गया। अब फाइनल आंसर, यानी निगेशन ऑफ दिस और निगेशन ऑफ दिस, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q के बीच में इम्प्लीकेशन। तो पहले कौन सा है? और, ये वाला, और बाद में एंड, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इफ देन। उसका रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको क्या नियम है, क्या रूल है इम्प्लीकेशन का। अगर ये पहला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो उसका आंसर फॉल्स आता है। तो इसमें देखना है मुझे, ये वाले में और ये वाले में, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं पे भी नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पे है क्या? उल्टा है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, बट ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मेरा रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर इज फॉल्स। तो पहला ट्रू कहीं पे भी नहीं, यहां पर है बट ये वाला फॉल्स नहीं है, तो ऐसा कहीं पे नहीं है। तो रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पर ये रूल कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू 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 ट्रू। गॉट इट? समझ में आया आपको? तो दिस इज हाउ वी हैव टेकन आउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि ये छोटा है। बड़े वाले जब आते हैं या फिर जब प्रूव करने वाले आते हैं, दैट कम्स फॉर 4 मार्क्स। तो एक ऐसा चैप्टर जहां पे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था, इसका मैंने ये ट्रूथ वैल्यू निकाला, दैट इज ट्रूथ ट्रू ट्रू ट्रू। और याद रखो बेटा, जब भी सारे आंसर ट्रू आते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं टॉटोलॉजी। क्या कहते हैं? टॉटोलॉजी। व्हेन यू गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट or all the answers are true, then we write down the answer is tautology. अगर मुझे सारे आंसर्स फॉल्स मिलते हैं, सो ओके, श्रेया गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड। अगर सारे आंसर्स फॉल्स मिलते हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। अगर जैसे मुझे यहां पर सारे आंसर ट्रू आ गए ना, मैं कहूंगा टॉटोलॉजी है। अगर मुझे सारे आंसर्स फॉल्स आ गए तो मैं कहूंगा वो कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर मुझे मिक्स्ड आंसर आते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। ये टर्म्स आपको याद रखना है, बिकॉज समटाइम दे आस्क यू व्हाट इज द रिजल्टेंट आंसर, टॉटोलॉजी है, कॉन्टिंजेंसी है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, ऑल आर ऑफ देम सेइंग डन। तो ज्यादातर लोगों को आ गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया साथ में, अब मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया और लोग आंसर भी निकाल रहे हैं। श्रेया कह रही है उसको आंसर भी आ गया है, सो दैट्स ग्रेट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू बेटा, प्योरली फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। आपको टेबल को स्प्लिट करना है, आपको सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है।
सो द क्वेश्चन इज, मैं आसान सा क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कर भी पाओ। मेरा कोई टारगेट नहीं कि आपको कहीं पे अटकाना है। आई विल गिव इजी क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q। मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन कर जाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही कनेक्टिव यूज है, वो कनेक्टिव है और। तो आपको ज्यादा फॉर्मूलाज भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कनेक्टिव और के ऊपर ध्यान देना है। प्लीज डू इट फास्ट। ओके डन। ये पहले वाला कह रहे हो कि अभी वाला? डन। Nidhi, your done is for this question or the previous one? This one done, very good. So some of the students have completed this also. आपको कंपेयर करना मेरे साथ आंसर। बेटा देखो आपका टेबल पर चेक करो, ऐसे बना है क्या? P Q, क्योंकि यहाँ पर P पर इंडिविजुअली निगेशन लगा हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट निगेशन ऑफ P। फिर उसके बाद यहाँ पर Q पे इंडिविजुअली निगेशन लगा हुआ है, तो निगेशन ऑफ Q। फिर बाद में आएगा निगेशन ऑफ P और Q। फिर बाद में आप लिखोगे निगेशन ऑफ P और Q और उस ब्रैकेट के साथ और निगेशन ऑफ Q। These are your columns. How many of you got this right? कितने लोगों को ये ऐसे कॉलम राइट मिला हुआ है? आपने ये सारी चीजें लिखी है या नहीं लिखी है? Now you will make the columns 1, 2, 3, 4 and 5. This time 5 columns. And 5 columns and 4 rows. 1, 2, 3 and 4. So this remains true, true, false, false. This becomes true, false, true, false. ये तो रूल के हिसाब से हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होते हैं। अब निगेशन ऑफ P क्या आएगा बेटा? निगेशन ऑफ P यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू। निगेशन ऑफ Q क्या आएगा? दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था तो इसका उल्टा ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स और ये फॉल्स है तो ये ट्रू। ठीक है, निगेशन ऑफ Q मुझे मिल गया। नाउ आई विल फाइंड आउट निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन ऑफ P ये मत देखो, निगेशन ऑफ P और Q। तो और का रूल क्या है? दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स। ये देखो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और कहीं पे है ऐसा? कहीं नहीं है, तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू। सिर्फ यही दोनों फॉल्स है ना, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? ट्रू, 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 ये वाला फॉल्स। अब हमको देखना है इसमें और इसमें और का है, और का रूल लगा हुआ है, देखो और का कनेक्टिव लगा हुआ है इसमें और इसमें, तो दोनों क्या आएगा? फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। कहीं पे भी नहीं है, दोनों फॉल्स कहीं पर है क्या? कहीं पर दोनों फॉल्स नहीं है ना, तो माय आंसर शुड बी दोनों फॉल्स तो फॉल्स ना, तो कहीं पे भी फॉल्स नहीं आएगा, सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये टोटोलॉजी है वापस। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ट्रू 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 ट्रू? 4 ट्रू। किसी ने लिखा नहीं आंसर, सिर्फ सबने लिखा है डन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ट्रू ट्रू? एकदम ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ट्रू 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 मिला हुआ है। ओके, ऑल आर ट्रू, वेरी गुड। 2 of them are saying that they got all the answer right. True, true, true. Okay, very good बेटा। अगला क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आप आंसर मुझे लिखकर मुझे भेजोगे कि आपको क्या आंसर आ रहा है। ट्रू 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 आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ रहा है। ओके, चलो बेटा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है, बहुत ही आसान सा, जिनको नियम रूल समझ में आ गए हैं, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। जिनको डिफिकल्टी है प्लीज मेरे लास्ट लेक्चर एक बार फिर से देख लेना,
सेम पेज पर अवेलेबल है. yesterday only I have taken that lecture, yesterday or day before I think. Okay beta, most of you have solved it. I am happy about it. So beta, the next question that I am going to give you is, मुझे आंसर आपको बताना है. Okay, P and negation of Q implies to negation of P and negation of Q. ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है. क्या है? P and negation of Q implies to negation of P and negation of Q. Very easy question. Now I'll wait for your answer. मुझे लास्ट का जो कॉलम का जो आपको आंसर आएगा, जैसे अभी ट्रू 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 आया था, वो आंसर्स आपको लिख के दिखाने जिनको भी आ गए. ओके, यू गॉट द आंसर अगेन. मैंने तो क्वेश्चन अभी भी लिखा है, आपको इतनी जल्दी कैसे आ गया? चेक करो यार, कैसे कर रहे हो यार? कंप्यूटर स्पीड पे कर रहे हो क्या? चलो बाकी लोग शुरू हो जाओ. And requesting you all to like this page, follow कर लो पेज को, ताकि जब भी हम लाइव है आपको पता चल जाए. पेज को फॉलो करके रखो. Not every time we are going to send the links. Waiting for your answers beta, fast. आपका जो टेबल का एक्सपांशन है वो इस तरह से होना चाहिए. P Q negation of P, negation of P, then P and negation of Q, then negation of P and negation of Q, and then implication between these two. P and negation of Q implies to negation of P and negation of Q. Got it? ऐसा टेबल आपको आना चाहिए. चेक करो किस किस को ऐसा टेबल लिखा है. मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग ने इस तरह का टेबल भी एक्सपांड नहीं कर पाया होगा. ओके, प्रांजल हैज गिवन द आंसर. शी इज टेलिंग TFTT. तनिषा हैज आल्सो रिटन TFTT. अब सब लोग मत लिखो, मैं मंगा लूंगा अभी. मैं कहूंगा मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो. प्रांजल ने लिख दिया. ओके, तनिष भी कह रही है या रहा है कि TFTT. चलो देखते हैं, चेक करते हैं. तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर 1 2 3 4. अब देखो बेटा यहाँ पर मैं बताता हूँ हमेशा कि P क्या होता है. हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, ये रूल है. अकॉर्डिंग टू रूल दिस शुड बी डबल ट्रू डबल फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है. अब निगेशन ऑफ P क्या आएगा? जो भी P है उसका उल्टा. So if P is true, this will become false. If this is true, this becomes false. ये true और ये true. यहाँ पर आएगा false, true, false, true. क्योंकि ये Q का negation है. Q क्या था? True, false, true, false. तो ये आएगा false, true, false, true. Now P and negation of Q. अभी मुझे क्या चाहिए? P and negation of Q. तो ये पहला कॉलम होगा मुझे first, और negation of Q ये है. इन दोनों के बीच में and. And क्या बोलता है? And का रूल क्या है? दोनों true रहेगा तो true. अगर P भी ट्रू है और निगेशन ऑफ Q भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा. ऐसा कहां पर है? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. ये देखो यहां पर एक है ट्रू ट्रू. दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर विल बी ट्रू, और कहीं पे नहीं है तो बाकी सब क्या आ जाएगा? द अदर्स विल बी फॉल्स फॉल्स फॉल्स. गॉट इट? अब यहां पर क्या है? वापस एंड है.
किसके बीच में एंड है? इन दोनों के बीच में। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। ये लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला ऐसा है जहां पर दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, बाकी सारे फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अभी लास्ट वाला, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन है। देखो इंप्लीकेशन का साइड है ना सिंगल एरो, तो इंप्लीकेशन क्या बोलता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। याद रखो, आप रूल याद रखो, मैंने लास्ट लेक्चर में सब सिखाया था। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहां पर है तो ये हो गया फॉल्स। और कहीं पे है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा था ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इट वॉज राइट, आई अप्रिशिएट नेहा गायकवाड़, जागृति, सॉरी मैं शायद आप लोग अपने पेरेंट्स के इससे लॉग्ड इन हो, तो अगर मैं गलती से पेरेंट्स का नाम लेता हूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ये द गर्ल विद द मास्क, शी हैज ऑल्सो गॉट द राइट आंसर। पांचाल, ही इज टेलिंग TFTG, व्हाट इज जी बेटा? जी कुछ नहीं होता यहां पर, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ये जी क्या है पांचाल? मिस खान इज सेइंग दैट TFTT, देन झुंझरे TFTT, श्रेया TFTT, शुभम TFTT, Tanish TFTT. Most of you have got the right answer. So I'm happy that whatever I have taught, you have understood it properly and getting the right answer. Okay, very good. I appreciate. और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कर पाए राइट वो प्लीज इसको कॉपी कीजिए, अब भी समझने की कोशिश कीजिए। वो 4 रूल में एक बार और रिवाइज करूंगा और फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं। It's 6:40, 20 more minutes and we will solve around 4 such questions. Okay, very good. Thank you for these likes. Is it for me? Okay बेटा, फिर मैं इसको अब रब कर देता हूं। पहले क्वेश्चन रब करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बाकी लोग शुरुआत कर सकते हैं अगले क्वेश्चन का। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा एक बार उनको मैं चारों रूल समझा देता हूं मैं, ताकि वो लोग भी आप लोग को ज्वाइन कर सके और इसको सॉल्व करना सीख सके। I just wanted to know if Jagmeet is there because he was not there yesterday. Jagmeet, are you there? Please say yes if you are there so that I can explain you the 4 rules. ओके तो मैं बता देता हूं फिर भी है या नहीं है। देखो 4 करेक्टिव है अपने पास, एंड और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। समझ में आया? मैंने इसको ना लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, जगमीत इज देयर। तो बेटा जगमीत देखो यहां पर, इसको एंड कहते हैं, ये एंड है, और वी जैसा रहेगा उसको और कहते हैं। वन साइडेड एरो रहेगा ना, इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन या इफ देन, और अगर डबल साइडेड एरो रहेगा so we call it double implication. So please note this down. अब इनका नियम है, नियम क्या है? एंड का रूल क्या है? अगर अगर समझो ये P है और ये Q है, इसके अंदर एंड का रूल है। ये P है और ये Q है, इसके बीच में और का करेक्टिव लगा हुआ है। ये P implies to Q और ये P डबल implies to Q, ऐसे करेक्टिव लगे हुए हैं। तो एंड का रूल क्या है? दोनों अगर ट्रू रहेंगे ना P और Q, तो उसका आंसर भी ट्रू आता है। सिर्फ आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, और बाकी सब जो रहेंगे वो सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। और का रूल क्या है? अगर P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। इंप्लीकेशन का रूल क्या है? पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा तो उसका आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है? अगर दोनों ट्रू है तो भी, अगर दोनों फॉल्स है तो भी, दोनों ट्रू ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स तो भी ट्रू। ये नियम आपको याद रखने हैं। इफ यू नो दिस रूल्स यू कैन सॉल्व इजिली। आप प्लीज इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई डोंट हैव मच टाइम टू वेट फॉर इट, सो आई एम रबिंग दिस, और मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू सॉल्व इट। तो ट्रू का रूल, एंड का रूल क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू। और का रूल क्या है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इंप्लीकेशन का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो बेटा अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो हम आर वाला सॉल्व करेंगे, नहीं बाद में करते हैं। चलो पहले मैं आपको एक और आसान सा क्वेश्चन देता हूं।
and I expect you will solve it. So that is P implies to Q and P implies to Q and P and negation of Q. Please solve this. तो यहाँ पर 3 कनेक्टिव्स इन्वॉल्व है. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो एक तो इम्प्लीकेशन है, फिर एंड है और निगेशन भी है. कितने कनेक्टिव्स हैं? इम्प्लीकेशन, एंड और निगेशन. ये 3 इम्प्लीकेशन, 3 यहाँ पर कनेक्टिव्स हैं. आपको तीनों के रूल को इस्तेमाल करना है. बेटा स्टार्ट इट, कम ऑन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और जगमीत, अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आएगा रूल्स तो प्लीज मेरे लास्ट लेक्चर को रिफर करना. इसी पेज पर अवेलेबल है. चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा. देन यू विल, और उसके बाद फिर ये वीडियो भी देख लेना. यू विल अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड का रूल है ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू. इम्प्लीकेशन यहाँ पर है तो इम्प्लीकेशन का रूल है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स फॉल्स. और निगेशन का रूल तो आपको पता है, जो भी क्यू रहेगा उसका उल्टा लिखना है आपको. क्यू इज ट्रू फॉल्स तो आपको निगेशन ऑफ क्यू आएगा फॉल्स ट्रू. ये सारी बातें ध्यान में रखनी है. और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई बहुत बड़ा एक्सपांशन भी नहीं इसमें. Hardly you will get 4 to 5 columns. Done? Okay, Tanish has got the answer. Very good beta. False. Let me check now. और कोई और आंसर करना चाहेगा? अब फास्ट लिख रहे हैं सब लोग. false. All false. Very good प्रांजल. देखते हैं, चेक करेंगे. I don't know what is the answer unless and until I solve it. What about others? Okay, all false. ओके, और 4 आर फॉल्स. ओके, चलो देखते हैं. सब कह रहे हैं कि सारे फॉल्स है. सो पहला आएगा P, फिर Q, फिर निगेशन ऑफ Q, क्योंकि निगेशन ऑफ P है ही नहीं तो क्यों लिखे हम यहाँ पर. तो निगेशन ऑफ P Q, फिर P implies to Q, फिर P and negation of Q, फिर इन दोनों के बीच में and. P implies to Q and P and negation of Q. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा था कि 4 से 5 कॉलम्स आएंगे. यहाँ पर 6 आए शायद. 1 2 3 4 5 कॉलम्स यहाँ पर आए हुए हैं. ठीक है, 6 एक्चुअली. 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4. तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अभी निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा बेटा? उल्टा ऑफ क्यू. वॉट एवर इज रिटन इन क्यू उसका उल्टा. ट्रू का उल्टा फॉल्स का उल्टा ट्रू. फॉल्स एंड ट्रू. अभी P implies to Q. इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी रिपीट किया था. क्या है इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स. ऐसा कहां पर? यहाँ पर ये वाला. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स का उल्टा. फॉल्स का उल्टा क्या है? ट्रू. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q में एंड. P और निगेशन ऑफ Q में एंड लगना है. तो एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं. यस, दोनों ट्रू है. ठीक है, दोनों ट्रू है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ट्रू. और कहीं पे है दोनों ट्रू? नहीं. यहाँ पर है सिर्फ एक ही वाला, ये वाला ट्रू है. बाकी सारे क्या आ जाएंगे? फॉल्स. अब क्या है? इसमें और इसमें एंड. अगर इसमें और इसमें एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू. दोनों ट्रू नहीं है. कहीं पर रूल फॉलो नहीं हो रहा तो कहीं पे भी ट्रू नहीं आएगा. सारे क्या आएंगे? फॉल्स. तो जिनको सारे आंसर्स फॉल्स आए थे उन सब के आंसर राइट है. ज्यादातर लोगों ने लिख दिया है ऑल एफ.
false, 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 false. All of you have got the answer. So very good students, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. Clap for you. अब एक और क्वेश्चन दूंगा और इस क्वेश्चन में एक सस्पेंस होगा. एवरीवन, सबका मैं आंसर चेक करूंगा, सारे लोगों का नोटबुक में चेक करूंगा, देखो कैसे करता हूं मैं. सी हाउ आई डू दैट. अब अगर कोई झूठ बोलता रहेगा ना कि मुझे सारे आंसर आ गए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो भी आंसर आ गए, तो आई कैन चेक इट नाउ. सी, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, जिसको आया है वही बताएगा. चलो ये करके दिखाओ. ये देखो, negation of P and negation of Q double implies, sorry, negation of P, this is OR, huh? Negation of P or negation of Q double implies to negation of P and Q. ध्यान देके करो इसको. यहाँ पर OR है, डबल इम्प्लीकेशन है और नेगेशन है, और एंड भी है. और एंड, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन, चार चीजें हैं इसमें. चारों कनेक्टिव्स आपको यूज करने हैं. सो द क्वेश्चन इज negation of P or negation of Q double implies to negation of P and Q. चलो आंसर बताओ फास्ट. तुमको ना वापस अप्रूव करना पड़ेगा, सबको एंट्री देनी पड़ेगी. वापस दिया. बोलो फिर से वही डालने का है. Okay, again. Okay, this time. Okay, you also got the answer, Mr. Mokha. Okay, very good. तनिष कह रहा है कि सारे फॉल्स है, तो चेक करते हैं. और श्रेया कह रही है ट्रू फॉल्स, इतनी वैरायटी. मैं चेक करूंगा सबका आंसर, देखो कैसे करता हूं मैं अभी. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. गगनदीप कह रहा है, नहीं क्या नाम है आपका, जगमीत कह रहे हैं कि ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स. तनिष सिंह ऑल फॉल्स. लेट अस सी. चलो, और धीरज का अलग आंसर, ऑल ट्रू. प्रांजल ऑल ट्रू. ओह माय गॉड, सबके अलग अलग आंसर्स. देखा, इस बार मैंने कहा मैं चेक करूंगा तो सारे के सारे आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, अदरवाइज सब कॉपी पेस्ट कर दे रहे थे नीचे से. जो फर्स्ट आंसर आया उसके पीछे सारे 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 आंसर वही. अब देखो मैं कैसे चेक करता हूँ आपका आंसर. देखो मेरे पास आइडिया है. नाउ सी दिस. पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं चेक करता हूँ. तो पहले P, फिर Q, फिर नेगेशन ऑफ P, फिर नेगेशन ऑफ Q, फिर P एंड Q, P एंड Q, फिर उसके बाद फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q,
उसके बाद फिर यार ये बहुत बड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ बिकॉज इतनी जगह नहीं मेरे पास। P Q, negation of P, negation of Q, negation of P और Q, negation of P और negation of Q। उसके बाद है P and Q और उसके बाद negation of P and Q और उसके बाद इन दोनों में implication। So that is negation of P और negation of Q, double implies to negation of P and Q। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, नाउ व्हाट, 1 2 3 and 4। नाउ बेटा व्हाट, सी दिस इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स है। अब निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू में और लगेगा, और का रूल क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है ऐसा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब क्या आ जाएंगे, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। गॉट इट, ये और का रूल है। फिर इसमें एंड लगा हुआ है पी और क्यू में, तो एंड का रूल क्या है, एंड का रूल है दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू सिर्फ एक ही है फर्स्ट वाला, तो वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स 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 फॉल्स। अब देखो आप यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब जो पी एंड क्यू है उसका निगेशन, तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये ट्रू ट्रू ट्रू। इसका उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू और फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब इसमें और इसमें डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू और दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू। तो अगर आप देखेंगे दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू और दोनों ट्रू तो ट्रू, सारे के सारे ट्रू है बेटा, सारे ट्रू। किसने सारे ट्रू बोले थे, नाउ लेट मी चेक। पलक इज सेइंग ऑल ट्रू एंड देव इज सेइंग ऑल ट्रू, नेहा ऑल ट्रू, साहिल ऑल ट्रू, हर्ष को आया है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यू विल गेट अ प्राइज बेटा। जागृति इज सेइंग ट्रू ट्रू ट्रू, तनिषा को भी ट्रू ऑल ट्रू, तनिष जॉन ऑल ट्रू, वेरी गुड, ट्रू 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 फॉल्स। तनिष रॉन्ग है बेटा इस बार। आशु को सारे ट्रू आए हैं, प्रांजल को ऑल ट्रू आए हैं, धीरज को ऑल ट्रू आए हैं, मिस खान को ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। श्रेया व्हाट हैपेंड टू यू बेटा, व्हाई यू डिडंट गॉट द आंसर, ट्रू फॉल्स रॉन्ग इट इज। साहिल को सारे फॉल्स मिले हैं तो आपके आंसर भी फॉल्स है बेटा। तनिष को सारे फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ये रॉन्ग है, तो जो मैंने अभी लिखा है इसको प्लीज कॉपी कर लो, प्लीज कॉपी दिस डाउन व्हाट एवर आई हैव रिटन हियर। हर्ष को अभी आया हुआ ऑल ट्रू, लास्ट में मिस्टेक हुआ है, इट्स नॉट मिस्टेक इट्स मिस्टेक, MISTAKE। ओके एनीवेज हर्ष प्लीज कॉपी कर लो। प्रियेश को भी आंसर आ रहा है मेरे बताने के बाद, वेरी गुड प्रियेश। ओके श्रेया, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते, योर आंसर इज राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। पर थोड़ा सा ध्यान दो बिकॉज वंस योर पेपर इज चेक, जैसे आप बोर्ड में भी आप ऐसे ही करोगे, आप रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कॉपी करोगे और फिर उसका आंसर रॉन्ग आएगा, बेटर यू टेक केयर वाइल सॉल्विंग इट। ओके ओके, मुझे व्हाट्सएप पे श्रेया ने भेजा है, करेक्ट बेटा। सो व्हाट्सएप ने श्रेया ने भेज दिया मुझे, उसने सचमुच एक मिस्टेक की थी। So beta, this is the last question of the day and I hope you have enjoyed this lecture। अगली बार और मजा आएगा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर ही मजे वाला है, कोई टेंशन नहीं दिमाग को, जिसको समझ में आ गया वो लोग आंसर निकाल रहे हैं। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में, आप उसको सॉल्व कीजिए एंड आई विल मीट यू टुमारो, आई लेट यू नो द टाइमिंग एंड एवरीथिंग। गुड बाय एवरीवन, प्लीज कॉपी दिस डाउन। और जिन लोगों ने आज ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, इसके पहले वाला लेक्चर मेरे लास्ट वीडियो एक बार देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। और फिर जब आप सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बिडिंग यू गुड बाय, स्टे एट होम, वेयर मास्क व्हेन यू गेट आउट, गुड बाय, स्टे सेफ।